तमाम बड़ी खबरों की ओर आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। विद्युत वितरण खंड मछली शहर के अधिशासी अभियंता रामानंद मिश्रा ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप लोग बिचौलियों के चक्कर में न पड़कर सीधा मेरे पास आएं। उपभोक्ता बिचौलियों के चक्कर में न पड़कर सीधा मेरे पास बेहिचक आएं। उनकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। उक्त बातें सबकी नज़र से बातचीत के दौरान अधिशासी अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्युत वितरण खंड मछली शहर जौनपुर रामानंद मिश्रा ने कहा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त आदेश है कि 10,000 से ज़्यादा जिसका भी बिल है उसकी बिजली के कनेक्शन को काट दिया जाए। एक्शियन ने कहा कि आप लोग अपना बिल शीघ्र जमा कराएं जिससे आपके बिजली का कनेक्शन न कटे। क्या अपील किया उपभोक्ताओं से अधिशासी अभियंता रामानंद मिश्रा ने, आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है सबकी नज़र के लिए सर्वेश तिवारी के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र। मैं हूं SS पांडे। सबकी नज़र की टीम आज पहुंची है मछली शहर। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड मछली शहर रामानंद मिश्रा जी के ऑफिस पर बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक वसूली को लेकर के हुआ है। आइए बात करते हैं कि विद्युत विभाग राजस्व की वसूली में कहां तक कामयाबी उसको मिली। स्वागत है आपका सबकी नज़र में। जहां तक बात करते हैं कि वसूली को लेकर के एक बकायेदारों की जो लंबी लिस्ट आप लोगों के पास आ गई है, क्या सिस्टम है, उपभोक्ताओं के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? दर्शक देख रहे हैं, देखिए इधर। देखिए, बकायादारों से मेरी यही अपील है कि उस समय से जो है बिजली का बिल जमा कर दें, नहीं तो बकाया बढ़ने पर जो है सरचार्ज भी उसके साथ साथ बढ़ता जाता है और उनको अतिरिक्त जो है भार उसका उठाना पड़ता है। साथ ही अधिक बकाया, अगर 10,000 से अधिक रुपए का बकाया है तो हमको हमारे विभाग से स्पष्ट निर्देश आया है कि 10,000 से अधिक बकायादारों को बिजली नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सरकार इस समय बिजली बहुत महंगी रेट पर खरीद रही है। एक यूनिट का मूल्य भी हमारे 6 रुपये के आसपास पहुंच जा रहा है। इतने के बावजूद भी अगर जो बिजली का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, अगर जितना उसका वाजिब जो है वो भी नहीं देगा तो बहुत मुश्किल है उसको बिजली दिया जाना। नहीं, अगर हम बात करते हैं कि तो एक आपके बिजली विभाग में, जैसे आप यहाँ मछली शहर में बैठे हैं, आप एक्शियन हैं, और हम अगर मुगराबाद साहपुर की बात करते हैं या और अदर स्टेशन की बात करते हैं, उपखंड की बात करते हैं, बीच में जो मीडिएटर होते हैं, जो अधिकारियों को एक बदनाम करने की कोशिश करते हैं और उपभोक्ताओं से पैसे ले लेते हैं, उपभोक्ताओं से पैसे लेकर के ऑफिस तक नहीं पहुंचता है, बीच में खा जाते हैं और उपभोक्ताओं के ऊपर पेनाल्टी लग जाती है, FIR दर्ज होता है, उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ के सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से मेरी यही अपील है कि हमारा जो यहाँ खंड है जो है ये हमेशा जो ओपन रहता है। मैं जो है यहाँ 9:30 बजे के से 10 बजे के बीच में बैठ जाता हूँ और तमाम विभागीय काम करता हूँ बिना बेखौफ होकर के, बिना किसी भय के जो है मेरे पास आवें और उनकी समस्या का बिल्कुल समाधान होगा, बिना किसी लेन देन के जो है। अगर लेन देन कोई करता है उसका हमको वायरल रिकॉर्ड दें या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें, निश्चित रूप से मैं FIR स्वयं आगे बढ़ के कराऊँगा। जो है इसके बाद जो हमारी जो सरकार है इसने जो है तेज़ी से इस पर कदम उठाए। जनरेशन में बहुत सुधार हुआ, इसके साथ साथ जैसे सुधार हुआ वैसे भी हमको जो है जहाँ कटौती करके बिजली मिलती थी अब पूरे जो शेड्यूल के अनुसार बिजली मिल रही है। तहसील को 21.5 घंटे है, देहात को 18 घंटे है और जो है जो हमारा जिला मुख्यालय है 24 घंटे है। तो अगर कहीं लोकल फॉल्ट नहीं है, लोकल फॉल्ट के लिए भी हम लोगों ने पूरे लाइन मैन तक एक को मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं इधर उधर और समय बर्बाद ना करके तुरंत जहाँ भी फॉल्ट वहाँ पहुँचे और कम से कम समय लेकर उसको तुरंत दुरुस्त करें, जिससे कि तुरंत बिजली सप्लाई फिर की जा सके। तो इस सब चीज़ों में थोड़ा सा सुधार हुआ है, इसलिए जो है हम मानस को थोड़ा सा इसमें राहत महसूस कर रहे हैं बिजली को। एक और मिश्रा जी, एक और आप एक्शियन हैं, उपभोक्ताओं के लिए ये कोई संदेश दे दीजिए कि जैसे कोई अपना कॉमर्शियल यूज़ कर रहा है या कोई कृषि के लिए अपना नलकूप जिसको आप पंपिंग करते हैं वो लगाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ माफ़ी योजना आई है या कोई रियायत? देखिए, इस पे हमारे जो है मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है हमारे विभाग को
कि जो ये जो लोगों के बड़े बिलों के जो है बहुत बकाए हैं, इस पे जो है लुभावनी सरकार कोई योजना हमारा विभाग लावे जो है, इसके लिए उन्होंने निर्देशित किया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में निश्चित रूप से जो है माफ़ी के लिए छूट माफ़ी जो सरचार्जेस माफ़ किए जाते हैं उसके लिए निश्चित रूप से कोई न कोई योजना जल्दी ही उसमें किसानों के लिए बता दीजिए। किसानों के लिए तो बिल्कुल, किसानों के लिए तो चुनाव से पहले ही जो है उनके जो पंप सेट वगैरह लगा रहे हैं उनके लिए रेट जो आधे कर दिए गए थे, जो फिक्स चार्जेस हैं उनको आधे कर दिए गए थे। इसके बावजूद भी अगर किसान उसको नहीं भर पा रहे हैं तो फिर जो है सरकार उसके लिए योजना लाने वाली है। क्या ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है क्या कि किसानों के लिए जो आधा किया गया है उसको एकदम से माफ़ कर देंगे, ऐसे कुछ योजना है? नहीं, इस तरह की कोई योजना नहीं है, बिल्कुल माफ़ी की कोई योजना नहीं है। उसके रेट में जो है उनको जो है रिलैक्स चुनाव से पहले ही सरकार ने दे दिया था। हाँ, अगर उनके अधिक बकाए हैं जो सरचार्जेज हैं उनके माफ़ी के लिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया विभाग को, विभाग उसकी तैयारी कर रहा है। ये क्या सवाल चलते चलते एक सवाल है कि मुख्यमंत्री ने कड़ा निर्देश दिया है विद्युत विभाग के अधिकारियों को कि रोस्टिंग के हिसाब से ही बिजली कटौती की जाए, बेवजह उपभोक्ताओं को परेशान न किया जाए। आपका क्या कहना है? इस पे जो है हमारा प्रबंधन भी बहुत ज़्यादा सख्त है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है और प्रबंधन हमारा बहुत सख्त है। हमारी पर डे जो है इस पे हमारे जो एमडी हैं, हमारे डायरेक्टर साहब, टेक्निकल साहब पर डे जो है सप्लाई की पोजीशन हमसे ले रहे हैं। पर डे इस पे समीक्षा कर रहे हैं। एक एक घंटे का हिसाब हमको हमारे एमडी साहब को, हमारे डायरेक्टर साहब को देना पड़ रहा है। इसलिए इसमें बिल्कुल कोताही बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारी कमी उसमें आती है तो निश्चित रूप से हमारा विभाग हमको किस तरीके से एक्सएम रामानंद मिश्रा विद्युत वितरण खंड मछली शहर के जो अधिकारी हैं, आपने कहा किसानों के लिए जो हाफ की योजना है, नलकूप के लिए जो उसको पंप सेट लगाते हैं उसकी योजना है, हाफ योजना है, और आपने उपभोक्ताओं से एक अपील करते हुए कहा कि आप लोग अपना जो बिल है, बकाया बिल है, उसको जमा कर दीजिए क्योंकि सरकार का सख्त आदेश है 10,000 से ऊपर का जिसका भी बिल है उसकी बिजली काट दी जाएगी। ऐसे में आपने उपभोक्ताओं से अपील किया है कि आप लोग परेशान ना हो करके अपनी बिजली को जलाते रहिए और बिल को लगातार आप जमा करते रहिए। अपने सहयोगी सुरेश तिवारी के साथ में एस पांडे, मछली शहर।